अगर सारी इनिशियल कंडीशंस दे दी जाए, कार्बन दे दिया जाए, हाइड्रोजन दे दिया जाए, ऑक्सीजन दे दिया जाए, नाइट्रोजन दे दिया जाए, जितने भी एलिमेंट आपको चाहिए सारे एलिमेंट ले लीजिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो पहला मैक्रोमोलिक्यूल और लिविंग फॉर्म बनी कैसे थी? क्या उसका कोई सिमुलेशन मैं कर सकता हूं? अगर मैं सारे कंस्टेंट लगा दूं, जितने भी कंस्टेंट पॉसिबल है, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा कोड है या कोई एक ऐसा मशीन है जिसके ऊपर मैं कोड लिख के रन करके ये देख सकूं कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पैरामीटर्स जो मुझे जीवन दे सके? अगर मैं ये करना चाहूं ना दोस्तों, तो ये आज की तारीख के जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके लिए नामुमकिन है। वो पूरी जिंदगी भर सिमुलेशन भी करते रहेंगे तो भी उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो इस वक्त हमारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स नहीं कर पा रहे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स की दुनिया में ये बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल्स हैं, हम उन सब की इंफॉर्मेशन एक सिंपल से नॉर्मल क्वांटम कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव में रखना चाहूं तो क्वांटम कंप्यूटर की काबिलियत इतनी ज्यादा है कि एक रेलवे स्टेशन पे जितने भी लाखों यात्री आ रहे और जा रहे हैं, जितनी भी ट्रेन आ रही हैं और जा रही हैं, कंप्लीट पूरी भारत के हर रेलवे स्टेशन और हर ट्रेन का जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, उन सबको अगर मेंटेन करने के लिए मुझे एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़े तो बस एक काफी होगा। वो ये सब कुछ भी कर लेगा और इसके साथ अगर कोई उसको मल्टीटास्किंग दी जाए तो वो भी कर पाएगा। लेकिन कैसे? ये जो सारा अचीव करने की बात करी जा रही है ना, एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहते हैं जिसको, इसके लिए एक टर्म है दोस्तों, उसको कहते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी। लेकिन क्वांटम सुप्रीमेसी जितना सच है उतना ही एक अफवाह जैसा है। तो ये है क्या क्वांटम सुप्रीमेसी? क्यों? क्योंकि भारत ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि हम 8,000 करोड़ इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम आने वाले समय में इसके लिए तैयार होना चाहते हैं। दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former साइंटिस्ट, और आज हम जानेंगे क्वांटम सुप्रीमेसी, क्वांटम एडवांटेज, क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। दोस्तों, क्वांटम सुप्रीमेसी को अगर मैं सिंपल डेफिनेशन इसकी बताने की कोशिश करूं तो वो यह होगी कि अगर मेरे पास एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर है और वो एक ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है जिसको सोल्व करने के लिए बेस्ट से बेस्ट सुपर कंप्यूटर, जो इस वक्त IBM का सबसे भयंकर पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, उसको भी 2-3 हजार साल लग जाए या पूरी अपनी जिंदगी में कभी उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए, ऐसी प्रॉब्लम को अगर मैं फाइनाइट टाइम में सोल्व कर देता हूं यूजिंग माय क्वांटम कंप्यूटर, तो मैं कहूंगा कि मुझे क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव हो गई है। अब ऐसा हुआ? बिल्कुल। गूगल ने क्लेम किया कि उनके साइकोमोर क्वांटम कंप्यूटर ने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर ली। बात पुरानी है तब, लेकिन तब IBM वालों ने इसको काउंटर आर्ग्यूमेंट देके बोला कि भाई आप जो बात कर रहे हैं कि आपने जो प्रॉब्लम सोल्व करी है, पहली बात तो ये वो एक यूजलेस प्रॉब्लम है। तो यूजलेस प्रॉब्लम को आप लिमिटेड टाइम में सोल्व करें या अनलिमिटेड टाइम में सोल्व करें या इनफाइनाइट टाइम में सोल्व करें, उसका आउटपुट किस काम का है? तो क्या क्वांटम सुप्रीमेसी बस एक फैंसी सा शब्द है? क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये था IBM का कि पहली बात तो ये कि आपने एक यूजलेस प्रॉब्लम को सोल्व किया है, दूसरी बात ये कि आपने जो प्रॉब्लम सोल्व करी वो हमारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है 2000 साल तो नहीं लेगा ना, उतना कम समय लेगा जितना क्वांटम कंप्यूटर ने लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको सोल्व नहीं कर सकता। थीसिस है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड चर्च ट्यूरिंग थीसिस। वो ये कहती है कि अगर कोई भी कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है तो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर उसी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सोल्व कर सकता है। यानी अगर क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव हो जाती है, अगर मेरे पास एक ऐसी मशीन आ जाती है जो आज की तारीख के बेस्ट सुपर कंप्यूटर्स को भी बस चुटकी भर में हरा दे, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये थीसिस फेल हो जाएगी। यानी क्लासिकल कंप्यूटर्स की जो दुनिया है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। लेकिन अब एक सिंपल सी सवाल ये भी आता है, आम आदमी को इसका फायदा क्या होगा? दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स का जो सबसे बड़ा रोल होने वाला है वो हाई प्रोफाइल रिसर्च में होने वाला है। रिसर्च जैसे कि डार्क मैटर, ब्लैक होल डायनेमिक्स, डार्क एनर्जी की डायनेमिक्स, इन कैलकुलेशंस में, जैसे कि कैंसर के ट्रीटमेंट की खोज में, लाइफ फॉर्म के सिमुलेशंस में, पूरी दुनिया के, पूरी अर्थ के वेदर फोरकास्टिंग के लिए, फाइनेंशियल मार्केट, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट हैं, इंडिया, US, इंग्लैंड, सबके, इन सब के फाइनेंशियल मार्केट की फोरकास्टिंग के बारे में, यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कि स्केल पे बहुत बड़ी हैं, उनके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स को सोल्व करना बहुत आसान होगा। लेकिन मेरी रोजमर्रा की प्रॉब्लम तो ये नहीं है ना, मुझे तो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर एडिट करके तुम बच्चों को YouTube तक पहुंचाना है। क्या मैं उसके लिए क्वांटम कंप्यूटर से यूज कर सकता हूं? तो दोस्तों, ये बात कुछ ऐसी होगी कि मैं मेरी मारुति की कार में जेट का इंजन लगा के घूमूं, तो मुझे परफॉर्मेंस तो अच्छा मिलेगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की वेस्टेज में ही काउंट होगा।
तो कुछ वैसा ही है क्वांटम कंप्यूटर का सिचुएशन रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन तो क्या इस पे रिसर्च होनी जरूरी नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब 1990s में क्वांटम एल्गोरिथम्स की बात हुई थी, जब बात हुई थी कि अगर हमें नेचर को समझना है तो हमें नेचर के जो रूल्स हैं, जो क्वांटम के रूल्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे कुछ कंप्यूटर्स को डिजाइन करना पड़ेगा, तभी हम नेचर के क्लोज जा सकेंगे और उन सिमुलेशंस को समझ पाएंगे। लेकिन उससे हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव हासिल नहीं हुआ था जब हमने वो एल्गोरिथम लिखने की कोशिश की थी। लेकिन जब उन कंप्यूटेशंस को करा गया तो वहां से ही कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स निकले जिनने हमारे क्लासिकल कंप्यूटर जो है उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर दिया। अब बात यहां आ जाती है कि जब मैं क्वांटम कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूं, जब मैं क्वांटम सुप्रीमेसी की बात कर रहा हूं, तो क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव करना कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं होगा, लेकिन क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज पे वर्क हो रहा है वो जरूर से मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ा फायदा लेके आएगी। चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, IBM हो, सर्न का भी क्वांटम का काम चल रहा है, इंडिया में भी क्वांटम पे रिसर्च चालू हो गई है। इनके जो स्पिन ऑफ्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव इंपैक्ट लाएंगे। हाँ, करियर ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे, खूब सारी जॉब्स आएंगी। अब सबसे बड़ी बात ये भी तो आती ना कि इस सब में एक यूथ का क्या रोल है। क्या क्वांटम कंप्यूटर्स को सीखने के लिए मुझे हार्डकोर फिजिसिस्ट होने की जरूरत है? नहीं दोस्तों, अगर आपको क्वांटम की दुनिया में, क्वांटम के फील्ड में अपना करियर बनाना है, उसमें ग्रोथ देख रहे हैं आप, यू शुड बी गुड विद मैथमेटिक्स, यू शुड बी गुड विद एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स जो आप पढ़ते हैं। आपको कोई एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, चाहे वो C हो या जावा हो या पाइथन हो, क्योंकि ये सारी चीजें ही मिलाकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाएगी जिसके अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग के जॉब्स, उनकी सर्विसेज, उनके बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज काम करेंगे। क्योंकि एक क्वांटम कंप्यूटर को बनाना बहुत महंगा पड़ता है। अगर मैं बात करूं साइकामोर की, तो साइकामोर के अंदर मैं सुपर कंडक्टिंग चिप्स यूज करता हूं। उनको सुपर कंडक्टिंग है तो उनको क्रायो टेम्परेचर पे रखने की जरूरत है। एक पूरा बड़ा सेटअप है जिसके अंदर खर्चा बहुत आता है। यानी कभी भी मैं मेरे लैपटॉप को एक क्वांटम कंप्यूटर से रिप्लेस नहीं कर सकता। ये जो सारी सर्विसेज है, ये कुछ भी हो जाए सर्वर पे ही अवेलेबल होंगी। यानी आप हर घर में क्वांटम कंप्यूटर लेके नहीं बैठेंगे। हाल फिलहाल अगले 10-15 साल तक तो ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन हम उन क्वांटम सर्वर्स को यूज कर सकते हैं। वी कैन डू द कोडिंग ऑन दैट, जैसे कि CERN सिखा रहा है, किस्किट नाम से है। हमारा खुद इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स है वो इस पे कोडिंग पे काम कर रहे हैं। गूगल की खुद की एक लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की भी लैंग्वेज है। ये सब कोडिंग लैंग्वेज को डिजाइन कर रहे हैं जिससे कि हमारी अप्रोच क्वांटम कंप्यूटर्स तक बढ़ जाए। जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्वांटम सुप्रीमेसी का क्लेम किया था गूगल साइकामोर ने, वो एक यूजलेस प्रॉब्लम थी, वो रिसर्च में कहीं काम नहीं आती। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करता हूं क्वांटम एडवांटेज की, तो फॉर श्योर वहां पर हम एक अलग आशा की किरण देखते हैं। क्वांटम एडवांटेज ये कहता है कि भाई आपके पास जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, इनकी खास बात ये है कि ये क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा तेज हैं। ये इतने ज़्यादा तेज हैं कि जो सुपर कंप्यूटर को कोई काम करने में अगर 1 साल लगेगा, वो काम क्वांटम कंप्यूटर उस कैलकुलेशन को अगर करना चाहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने उसको सॉल्व भी कर दिया और आपको आंसर भी मिल गया। अगर मैं बात करता हूं उन बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की जिनके ऊपर लाखों डॉलर्स का इनाम अभी रखा हुआ है, जिनको सॉल्व करने पर आपको मैथमेटिक्स की दुनिया का बादशाह माना जाएगा, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा जोर नहीं आने वाला। लेकिन जब मैं बात करता हूं आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कि क्या मैं जब वेब ब्राउजिंग कर रहा हूं तो मुझे क्वांटम कंप्यूटर की ज़रूरत होगी? नहीं। क्या मुझे ऑनलाइन मूवी देखनी है या स्ट्रीम करनी है कोई मूवी या सीरियल तो मुझे क्वांटम कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी? नहीं। तुमको अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, ये यूट्यूब वीडियोस को देखने के लिए, इनके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर कंपेयर किया जाए प्रेजेंट सिनेरियो में, तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, जो मेन फ्रेम्स हैं, जो सर्वर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इन सब की कंप्यूटेशनल एफिशिएंसीज और कैपेबिलिटीज अलग अलग हैं, लेकिन हर जगह वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे, इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए मेन फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे बहुत पावरफुल कोई गेम खेलना है तो आई नीड द GPU, नहीं तो मेरा CPU काम कर जाएगा। और अगर मुझे AI की दुनिया में जाना है तो CPU और GPU के साथ मुझे न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट NPU भी चाहिएगा, जिससे कि इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के ऊपर मेरी पकड़ बन सके।
बस इन सब से कुछ बेहतर होगा क्वांटम कंप्यूटर्स का। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स का सिनेरियो थोड़ा गड़बड़ इसलिए भी है कि दोस्तों वहां पर कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा है। अब क्वांटम कंप्यूटर जब मैं बनाने जाता हूं तो मेरे पास क्वांटम कंप्यूटर्स की जो सबसे छोटा पार्ट है, जो कि एक्चुअली उसकी वर्किंग यूनिट है, वो है क्यूबिट। क्यूबिट बनाने के अलग अलग तरीके हैं। मैं उसको सुपर कंडक्टर के थ्रू बना सकता हूं, मैं उसको ट्रैप्ड आयन की फॉर्म में बना सकता हूं, मैं फोटॉन्स को यूज कर सकता हूं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो किया है क्यूबिट्स के ऊपर, तुम जाके देख सकते हो। जब मैं क्यूबिट्स बनाने जा रहा हूं तो उससे भी अलग अलग तरीके के क्वांटम प्रोसेसर्स बनेंगे, क्वांटम कंप्यूटर्स बनेंगे। यानी आम जनता को अगर मैं वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूं तो या तो वो एक्चुअल क्वांटम कंप्यूटर पे काम करेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, या फिर मुझे सिमुलेशन का वर्क स्पेस दिया जाएगा। तो मैं घर पे बैठे इंटरनेट के थ्रू सिमुलेट कर सकता हूं कि अगर सेम कोड को मैं क्वांटम कंप्यूटर पे रन करूं तो वो कितना समय लेगा, और क्लासिकल कंप्यूटर पे करूं तो कितना समय लेगा। हाँ, इससे चीजें इंप्रूव होगी, इससे हमारा सिमुलेशन टाइम कम होगा, इससे हमारे पास एक बेटर एफिशिएंट कोड आएगा। लेकिन वो सब अभी जब ही काम आएगा जब हम बात कर रहे हैं 20, 30, 50 वेरिएबल के कोड की, एक ऐसे सिमुलेशन की जिसके अंदर 100 से ज्यादा वेरिएबल हैं और सबके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमको चेक करने हैं। जैसे कि जब हम एनक्रिप्ट करके भेजते हैं डेटा, उस डेटा को अगर हमें डिक्रिप्ट करना है, यानी उसका एनक्रिप्शन हटाना है, उसके अंदर का सीक्रेट मैसेज पढ़ना है, तो आज की तारीख में वो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा समय लग जाएगा। सारे सुपर कंप्यूटर्स को अगर हम पैरेलल कंप्यूटिंग में लगा दे तो, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए वो काम आसान है। यानी अगर क्वांटम कंप्यूटर्स आते हैं तो वेदर फोरकास्टिंग पूरी दुनिया जहान की, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग पूरी दुनिया की, नॉर्मल कैलकुलेशन जहां पर हम चेक करना चाहते हैं हमारे एनक्रिप्शन की स्ट्रेंथ को, ये सब काफी आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी टाइम कितना है? कम से कम मान के चलो दोस्तों कि 10 से 12 साल तो और लगने हैं। क्यों? क्योंकि क्यूबिट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी एरर रेट। एक नॉर्मल कंप्यूटर में 10 की पावर 17 ऑपरेशंस होने में कोई एक एरर आने के चांस बैठते हैं। अगर मेरे पास एक सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट है तो उसके अंदर जो एरर रेट है वो हर 200 ऑपरेशन पे एक एरर। तो अभी तो बहुत बड़ा हमें ग्राउंड कवर करना है, लेकिन फिर भी अभी तो शुरुआत है। क्योंकि जब इस क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया के अंदर हमें और अच्छी पकड़ मिल जाएगी तो फॉर श्योर जिस तरीके से इंटरनेट ने दुनिया को बदला, क्योंकि प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है दोस्तों कि किस तरीके से चीज़ें बदलेगी। क्योंकि जब सोशल मीडिया आया था तो कोई इतना प्रिडिक्शन नहीं कर पाया था कि सोशल मीडिया के आने से क्या क्या अलग हो सकता है। सेम इज द केस चैट जीपीटी, बार्ड और ये सब जो नए जनरेटिव इंजन आ रहे हैं एआई के, ये जो सारे इंजन हैं इनको क्या क्या करने के लिए यूज़ किया जा सकता है उसका परसेप्शन, उसका एक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फॉर श्योर बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी होने वाली है। रिसर्च की फील्ड में इट इज गोइंग टू गिव अ बिग बूस्ट, लेकिन अभी उसके आने में समय है। लेकिन फिर भी पूरे चारों तरफ से जोर शोर से काम किया जा रहा है और इंडिया भी इस रेस में कूद चुका है। और अगर तुम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो मेरा यही सजेशन होगा, स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज स्किल्स जो क्वांटम कंप्यूटिंग के स्किल्स है। यू डोंट हैव टू बी वेरी स्पेसिफिकली फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड अगर अपना करियर बनाना चाहते हो क्वांटम की दुनिया में। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। तुमको डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स मिलेंगे। यू कैन बिकम मेंबर ऑफ दिस चैनल टू शो योर लव एंड सपोर्ट। तुम मेरे को सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और शेयर तो इस वीडियो को जरूर ही कर देना जिससे कि इसकी रीच बढ़ सके। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।